All right. So we are seeing the acceleration due to gravity for the heights which are much smaller than radius of the earth. तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है मैथ्स में. इसमें अगर x की वैल्यू बहुत कम है, लेस देन 1 है, तो ये पावर साइन के साथ आगे आ जाएगी. It will be along with the x. So same thing is happening here. H by R ratio will be very small because h is very small. So h by R ratio will be much less than 1. So this power with the sign will come in front of h by r. ये -2 यहाँ पर आ गए. So this is the new formula valid for small heights, say up to 20-30 kilometers. And I'm not writing the value. It will be certainly say 30 kilometers, means less than 50 kilometers के लिए. It will give you same result as the previous one. ये जो formula ये तो main formula है. इससे you will get for all the height it is valid. But for smaller height calculation will be very lengthy in this. So we use this. Both will give you same result. Say up to 30 or 40 kilometers tak. Whether you use this formula or use this formula, both will give you same result. But if you use this formula for h is equal to r by 2, r by 2 is very large. तो यहाँ पे r by 2 put कर दो, तो ये 1 आ जाएगा. gh will be 0. But we know r by 2 पर 4 by 9 times होता है. gh is 4 by 9 times. So for smaller heights, this will give you the right answer, same as this. But for larger height, this cannot be used. Say 500 kilometers or 1000 kilometers, then it will give you errors. This relation will give you errors. ठीक है. तो ये हम लोग लेसर हाइट के लिए 10, 20, 30 किलोमीटर तक के लिए यूज करने वाले हैं अभी इन शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ. ठीक है. सॉरी. now we will see the further topic. ये नोट कर लीजिए. ये particularly some of the questions we are going to use this. Okay. So let's see now. डेप्थ के लिए देखते हैं. सपोज दिस डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. डेरिवेशन आपके आ सकते हैं हाइट वाला भी और डेप्थ वाला भी. ये थोड़ा सा लेंदी है. देखो ये आपकी अर्थ है एंड एट दिस पॉइंट which is at depth d, we want to find out the acceleration due to gravity. तो ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल r है. तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? हाउ मच विल बी दिस विल बी r माइनस डी विच इज इक्वल टू स्मॉल r. सेंटर से डिस्टेंस जो है स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हम कहीं ना कहीं काम आएगा हमें. मास ऑफ द होल अर्थ इज me. होल अर्थ का मास कितना है? me. दे हैव टेकन, विल आल्सो टेक. विल टेक m. व्हाट वी आर टेकिंग? विल टेक m. हम लोगों ने m लिया हुआ है. e हटा देता हूं मैं. जस्ट वी हैव होल अर्थ का मास m. ठीक है. नाउ ड्रॉ द
ड्रॉ द स्फीयर ऑफ द रेडियस r माइनस डी। इतना स्फीयर ड्रॉ किया हमने r माइनस डी रेडियस का, उसका मास ms होगा। इतना, दिस मच will be ms. Now mass is directly proportional to the radius. इसका मास, इसकी रेडियस कितनी आ रही है, ms की अर्थ का मास, होल मास का अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, और ms का कितना होगा, r माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से हमें ms की वैल्यू डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ms मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r बाई डी का, r माइनस डी का मिल जाएगा हमें मास। वी नीड दिस मच मास। देखो इतना मास चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस हियर। तो आउटसाइड मास विल एक्ट एज ए शेल, उसका फोर्स 0 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, शेल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दिस विल बी एक्टिंग एज ए शेल, इसका फोर्स रहेगा नहीं। एंड फोर्स ऑफ द स्फीयर, this sphere will be acting, that will produce the acceleration due to gravity at this point. तो इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस के टर्म्स, रेडियस की हेल्प से। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। यहाँ तक देखो, इसमें क्या पॉइंट लिखना है पहले आपको। ये जो इंट्रोड्यूस किए हमने, ये पॉइंट आपको बताया, उसको पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट पॉइंट मास m, ये वाला, is at depth d, ये पॉइंट मास m स्मॉल m is at depth d below the earth surface. Its distance from center of the earth will be small r, which is radius of the earth minus d. तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये पॉइंट। The earth can be thought of being composed of the smaller sphere of the radius r minus d. अभी ये अर्थ को हम ये स्मॉल स्फीयर अज्यूम कर लेंगे r माइनस डी का, एंड मास ms, एंड स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस d। ये जो है ये शेल हो जाएगा थिकनेस d का, ठीक है। फोर्स ड्यू टू आउटर शेल इज 0। आउटर शेल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शेल का फोर्स अंदर, यहाँ पे जब मास रखेंगे उसका फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स किसका बचेगा अभी, स्फीयर का, इसका बचेगा बस, दिस। इसका मास निकाल लेते हैं रेडियस की हेल्प से। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शेल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो उसके ऊपर फोर्स 0 होता है। तो आउटर शेल विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स। हु विल अप्लाई द फोर्स, दिस, द स्फीयर बिलो द पॉइंट। देखो नाउ मास निकालने के लिए हमने ये टेक्निक लगाई, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। तो ms, ये जो स्फीयर का मास है उसकी रेडियस r माइनस डी, सॉरी क्यूब होगा ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम में क्या आता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा आपको, तो इसकी रेडियस कितनी है, r माइनस डी का क्यूब, और अर्थ का r क्यूब, दोनों को डिवाइड कर दो। कांस्टेंट जितने भी होंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी एंड ऑल, दे विल गेट कैंसल, 4/3 एंड ऑल। तो ये रिलेशन आ गया, यहाँ पे डिवाइड कर दो दोनों को, तो वी गेट दिस रिलेशन। m को इधर शिफ्ट कर दो, तो मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस d विल बी दिस मच। ये हमें स्फीयर का मास मिल गया इसका, ठीक है। दैट्स व्हाट वी नीडेड। नाउ थिंग्स आर इजी। नाउ अभी फार्मूला लिखेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लिखा, देखो यहाँ पर, कैन यू सी इट नाउ होल थिंग। तो अभी फार्मूला लिखेंगे, F is equal to G m1 m2 by radius square. m1 is the mass kept here, m2 is the mass of this sphere, divide by distance का स्क्वायर, r माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। F is equal to mgd, gd is the acceleration due to gravity at depth। यहाँ पे लिखो, अच्छा यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, तो डेप्थ पर g इंटू डी है, g सबस्क्रिप्ट में डी है, ये हो गया इधर। mm गेटिंग कैंसल्ड, ms की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करना था भाई यहाँ पर। तो देखो ये टर्म इधर आ गया, g अपॉन r माइनस डी
डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया। ms की वैल्यू ये जो ऊपर थी यहाँ पे पुट कर दी हमने, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो r माइनस डी बचेगा, नीचे भी, नीचे कितना बचेगा, इसको हमने ब्रेक कर लिया, r क्यूब को r स्क्वायर आगे लिखा और r सेपरेट कर लिया, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए g ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, और ये ब्रैकेट में इसको ब्रेक करके लिख लिया, r by r विल बिकम 1 माइनस डी बाई आर, तो दैट्स हाउ इट इज रिटन, ये फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो g at depth is g on the surface in bracket 1 minus d by r, तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया, which is less than g, देखो ये लेस देन 1 आ गया, तो डेप्थ पर g से कम होगा, ये टर्म देखो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब डेप्थ पर जाने से इट इज अगेन डिक्रीजिंग, और यहाँ से रिलेशन देखो r माइनस डी को स्मॉल r लिख सकते हैं, तो इनसाइड द अर्थ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, एक ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे रखा, फॉर ग्राफ दिस रिलेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये रिलेशन आ गया अपना, यू कैन जस्ट क्लोज हियर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ग्राफ के लिए ये पॉइंट, let me shift it here, ठीक है, कैन यू सी, यू कैन जस्ट क्लोज द थिंग्स हियर, डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं आप। क्या किया हमने, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड, जो पॉइंट डेप्थ है, डेप्थ में दो पार्ट में डिवाइड किया, वन विल बी दिस स्फीयर, दिस विल अप्लाई द फोर्स ऑन द मास, अदर विल बी द शेल दैट विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, इसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया ms in terms of the mass of the earth, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ हमने यूज किया, gm1 m2 by r स्क्वायर, और f की वैल्यू m into g लिख दी, gd is the acceleration due to gravity at depth, m small m जो हमने kept किया था that is getting cancelled, we get this relation, यहाँ से हमने ms की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो पुट कर दी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, r क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया, r स्क्वायर इंटू r कर दिया, तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज g, और इसको भी ब्रेक करके लिख दिया, ऐसे आ जाएगा, तो दिस इज द रिलेशन, तो एट डेप्थ आल्सो g इज डिक्रीजिंग, इट इज लेस देन g, 9.8 से कम रहेगा, सेंटर में कितना हो जाएगा, देखो एट सेंटर डेप्थ इज इक्वल टू r, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r by r, तो 1 minus 1 होल थिंग विल बिकम 0, सेंटर में 0 हो रहा है, g at center is 0, और यहाँ से देखो इफ यू टेक द LCM, यहाँ पे देखो, यहाँ पर r minus d is nothing but a small r, तो gd is directly proportional to small r, ये रिलेशन देखो, यहाँ पर हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट मी मेक इट बिगर, देखो यहाँ पर देखो, ये तो g हो गया आपका, ये सॉरी ये g हो गया, और ये स्मॉल r हो गया, और नीचे कैपिटल R हो गया, तो यहाँ से हमें ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो g at depth is directly proportional to small r which is the distance from center of the earth, तो आउटसाइड, इनसाइड में डेप्थ में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और आउटसाइड में हाइट में क्या था 1 by r स्क्वायर, तो अंदर ग्राफ लीनियर आएगा, इधर डिक्रीजिंग का आएगा, इधर इंक्रीजिंग का आएगा, देखो ये दोनों ग्राफ एक साथ मैंने ड्रॉ किए, देखो इनिशियली सेंटर में 0 है, इट विल इंक्रीज, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर अर्थ सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो फिर अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो ये पहले ये बताइए, ये डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक का है, कुड यू गेट इट और नॉट, दिस कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स, डेरिवेशन, इज इट ओके? Yes, sir. So almost we have done it the way it is given in our textbook. Graph is not given, then also we will draw the graph. Variation of g with the
R. ये रिलेशन यहां से आया। इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। डिवाइड 1/2। देखिए वेरिएशन ऑफ, ओके पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेप्थ। देखो, assuming that earth to be the sphere of the uniform mass density, how much would a body weigh halfway down at the center of the earth if it weighs 250 Newton on the surface? Similar again, या तो आप जी डेप्थ निकाल लो और डायरेक्ट लिख सकते, जी डेप्थ जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 250 से। जी डेप्थ अगर 1/2 आया तो वेट भी 1/2 आ जाएगा, 1/4 आया तो वेट भी 1/4 हो जाएगा। आर यू फॉलो दिस मेथड, फुल मेथड? mg इज गिवन 250, यहाँ से आपका मास आ गया 250 अपॉन जी। नाउ डेप्थ पर हम निकाल लेंगे, फार्मूला लिखेंगे पहले डेप्थ का, जी 1 माइनस डी बाई आर। तो डी कितना दिया है, हाफ पे, r/2 दिया है, तो देयरफॉर जी डेप्थ में वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस r/2 अपॉन आर। तो जी डेप्थ इज कमिंग टू बी g/2, हाफ हो गया है ना, तो वेट भी हाफ हो जाएगा, कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं। तो नाउ वेट एट दैट डेप्थ, तो वेट आर फोर्स विल बी m इंटू जी डेप्थ। तो मास कितना है 250/g, ये वाला, और जी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे g/2। तो जी गेटिंग कैंसल, तो 250 डिवाइड बाई 2 विल बी 125 न्यूटन। तो यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो गया तो वेट भी हाफ हो जाएगा, 250 था तो 125 हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? सॉरी, एनी डिफिकल्टी हियर? Anything, somebody was telling something? No problem? No, sir. All right. So what we have seen, while you go to the height or go to the depth, in both cases acceleration due to gravity goes down. सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस पर 9.8 है, otherwise if you go in the mine or you go to the Everest or any other height, in both cases it will be decreasing, it will become less than 9.8. ठीक है, तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप हाइट पे जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं। तो देखो ये ग्राफ है, particularly very frequently asked in competitive examination. Draw the graph showing the variation of acceleration due to gravity with respect to distance from center of the earth, small r के टर्म्स में। ठीक है, तो इनसाइड द अर्थ अभी हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ना? ये रिलेशन अभी हमने ऊपर लिखा था, ये वाला रिलेशन डेप्थ के लिए। तो इनसाइड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ गोज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे जाएगी, और इनवर्स स्क्वायर लॉ डिक्रीजिंग एट फास्टर रेट, तो ऐसे इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पर, सेंटर में जीरो है, देखो सेंटर में जीरो से बड़ा मैक्सिमम हो गया कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हाइट पे गए, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग
एंड इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। तो इधर स्ट्रेट लाइन है देखो, और इधर कर्व लाइन है ऐसे। तो व्हाट दे डू, वो कभी कभी ऐसे बना देंगे, दे विल मेक इट लाइक दिस, और दे विल मेक इट लाइक, इधर भी स्ट्रेट लाइन दे देंगे। तो बी केयरफुल, इधर स्ट्रेट लाइन रहेगी और इधर कर्व लाइन रहेगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। या फिर कॉमन सेंस, आपके पास रिलेशन है, यू कैन जस्ट यूज द रिलेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। दो प्लेसेस पे सेम आएगा देखो। अगर ओके, सपोज यू आर समवेयर इनसाइड, यहाँ पर मिड वे पर है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ पर, यहाँ पर 4 पॉइंट कितना आएगा, सपोज इसका 50% कर दो 4.9। तो आउटसाइड आल्सो सम एट सम हाइट यू विल गेट सेम वैल्यू 4.9। अंदर इन देखो, इफ यू ड्रॉ द ओरिजेंटल लाइन वी गेट सम वैल्यू ऑफ जी, है ना। तो यहाँ पर लेस देन 9.8, दैट 2 पॉइंट विल बी देयर, वन विल बी इनसाइड द अर्थ एंड अदर विल बी आउटसाइड द अर्थ। ये वाला डिस्टेंस इनसाइड है, ये बाहर का डिस्टेंस है। ये कितना है, एच, आर इज इक्वल टू एच, ये सरफेस का पॉइंट हो गया। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो वी, because it goes from 0 to 9.8, then again dropping and becoming 0 at infinity. So we get the two values at two distances, same value. One is inside, other is outside. है ना, आ रहा समझ में? जैसे ये क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं समझाता हूँ, then we'll wind up. जैसे ये क्वेश्चन है, बोलो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Just let me take it closer to this graph. Can you see? हाँ, can you see? ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। The change in value of g at height h above the surface of the earth is same as that of the depth d below the surface of the earth. When both d and h are much smaller than the radius of the earth, then which one of the following is correct? जितना हाइट पर है उतना डेप्थ पर है g की वैल्यू, both are equal, है ना। when the height is not much large, height and depth के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। हाइट के लिए हमने लेसर हाइट के लिए एक फार्मूला लिखा था, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, जी एच इज इक्वल टू जी डेप्थ व्हेन एच इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये वाला फार्मूला हम स्मॉलर वाला यूज कर सकते हैं। जी क्या था फार्मूला, डू यू रिमेम्बर? 1 माइनस 2h बाई आर। डेप्थ का तो एक ही फार्मूला है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी, आर भी। तो 2h इज इक्वल टू डी, तो d इज इक्वल टू 2h। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, D2H। ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये D2H, डायरेक्ट टू होम एंटीना, डिश एंटीना आता है ना, D2H। क्लियर? यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, नोट कर लो, ये देखो, if in terms of this kilometer it is given, then directly in terms of kilometer it is given, then we can, if you remember this formula, you can directly use it यहाँ पर, or you go back to the basics. At what depth acceleration due to gravity is same as that of the height 2.5 kilometer above the earth's surface. So it is much less than smaller. If you remember this formula, d is equal to 2h, इसमें वैल्यू पुट कर दे। एट व्हाट डेप्थ, डेप्थ निकालनी है ना, हाइट कितनी दी है 2.5, तो 5 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही डेप्थ 2.5 किलोमीटर पर होगा। मतलब यहाँ कहीं पर देखो, ग्राफ से देखो, समवेयर हियर ये डेप्थ आप कितने जा रहे हैं, 2.5 जा रहे हैं, नहीं डेप्थ कितने जा रहे हैं, 5, और हाइट कितना है, ये सरफेस है, देखो यहाँ पे सरफेस है, इधर कितना जाना पड़ेगा आपको, डेप्थ में 5 किलोमीटर है ना, इधर 2.5, तो यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट ये मिलेगा आपको, एक आउटसाइड पॉइंट मिलेगा, ऐसे रहेगा, वेयर जी विल बी सेम, जी डैश कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं पॉइंट्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ही लिख दो इसको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, and this is also extra में, if it is done in the class then only you do this question, otherwise it is useful for competitive examination point of view, ठीक है। तो can you recap the things? इसमें डाउट पूछ लो पहले, चलो। एनी डिफिकल्टी हियर? ग्राफ हमने कैसे ड्रा किया, दोनों के रिलेशन थे हमारे पास, इनसाइड इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो कर्व लाइन डिक्रीजिंग होगा, आर बढ़ने से स्क्वायर है तो फास्ट रेट से डिक्रीज होगा, ऐसा ग्राफ आता है। फिर लेसर हाइट के लिए उन्होंने बोला है कि जितना डेप्थ डीप पर है उतना हाइट एच पर है, बोथ आर वेरी स्मॉल, है ना, तो क्या रिलेशन होगा डी एंड एच का, तो हमने इक्वेट कर दिया दोनों को। चेंज मीन्स जो भी चेंज हो रहा है, मतलब जितना हाइट पर है, हाइट एंड डेप्थ पर इक्वल होगा तभी चेंज भी इक्वल आएगा, they word use the word change when it is whatever it at certain height and same as at certain depth, so then only surface पे तो 9.8 है, the change will also be equal, so therefore we can use d at certain height is equal to d at certain depth, और उसको इक्वेट कर दिया, कंडीशन क्या मिली, d is equal to 2h, डेप्थ जो है हाइट से डबल डिस्टेंस पर आती है, to have the same value of acceleration due to gravity for smaller height and smaller depth, तो यहाँ पर जैसे है तो हाइट 2.5 है, तो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी डेप्थ पर होगा, तो डायरेक्टली हमने ये यूज कर लिया, ये रिलेशन, तो डबल डेप्थ में डबल करना पड़ता है ना, डेप्थ में डेप्थ निकालने के लिए एच का डबल करना पड़ता है, तो हाइट 2.5 पे जितना होगा डेप्थ 5 किलोमीटर पर उतनी डेप्थ पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इट इज नॉट सेम, आइडेंटिकल नहीं है, रिलेशन डिफरेंट है, तो सेम हाइट पर सेम डेप्थ पर इक्वल नहीं होता, डेप्थ में मोर डिस्टेंस जाना पड़ता नीचे, देन ओनली यू विल गेट द इक्वल वैल्यू, है ना। हाइट पे कितना गए, 2.5 किलोमीटर पर गए, और डेप्थ में 5 किलोमीटर पर जाएंगे, तो यू विल हैव द सेम चेंज और सेम वैल्यूज, सेम चेंज होगा या सेम वैल्यूज होंगी हाइट पर और डेप्थ पर, which will be less than 9.8, getting, and ये अपने न्यूमेरिकल में नो प्रॉब्लम, ये तो डायरेक्ट थे, इसमें कोई एजम्पशन नहीं था, है ना। देन ये डेरिवेशन में कोई डिफिकल्टी है क्या, डेप्थ का डेरिवेशन, मास, that there are 2-3 crucial points here that you should remember. हाइट के लिए डायरेक्ट है, हाइट में कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, डायरेक्ट है। डेप्थ के लिए मास का अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, शेल, एक को शेल और दूसरा सॉलिड स्फीयर, एंड उससे हमने कैलकुलेशन किया, तो दिस वाज योर डेप्थ का डेरिवेशन, एंड हियर इट वाज योर लेसर हाइट का, अभी हमने यूज किया न्यूमेरिकल में, d2h वाले में, d is equal to 2h वाला जो रिलेशन मिला था वहां पे यूज किया इसको, लेसर हाइट का उन्होंने बोला था, और फॉर एनी हाइट वी कैन यूज दिस वन, ये एनी हाइट के लिए, लेसर हाइट, बिगर हाइट, सबके लिए ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। That's all from my side. Shall I end it now? You want to ask anything? कुछ आपको डाउट्स रह गए तो पूछ लीजिए फ्रॉम माय साइड।
this much only.